मुल्क भर की तरह मुल्तान से भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान काफले की शक्ल में इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार। काफले की सरबराही जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुल्तान के जिली सदर मौलाना अयाजुल हक कासमी करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुआज़ बिन शफीक से। जी मुआज़ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर की तरह मुल्तान से भी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान जो है उनके काफले इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा होने लगे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान जमीयत उलमा इस्लाम पे के ज़िलाई अमीर मौलाना अयाजुल हक कासमी साहब के साथ। हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, ये कब तक वहाँ रुकने का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना ने पाकिस्तान भर के जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को आवाज़ दी है, हुक्म फरमाया है। तो जमीयत उलमा इस्लाम सुबह सिंध का काफ़िला 2 दिन पहले से सिंध से रवाना हुआ और वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है। बाकी पंजाब के तमाम अजला जो है वो आज निकल चुके और निकल रहे हैं। मौलाना ने आवाज़ लगाई है और आज से 3.5 साल पहले जिस तरीके से मौलाना फरमा रहे थे कि ये हुकूमत हमें मंजूर नहीं है और ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी और मुआशी जो है वो बदहाली जो पैदा की है, हम रोज़े अव्वल से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो मौलाना जब तक फरमाएंगे हम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन पूरे मुल्क से आए हुए मौलाना की आवाज़ पर वहाँ पर बैठेंगे जब तक कि मौलाना दूसरा ऐलान नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो यही कहा जा रहा है अयाजुल हक कासमी साहब की जानिब से भी कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान। बिन शफीक शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना है कि रहीम यार खान से हजारों कारकुनान इस्लामाबाद जलसे में जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और अगले 5 साल भी इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। देखें जी, कल हमने यहाँ ज़िले के पूरे कारकुन थे, उसको मैंने लीड किया और हमारा रैली निकाली है और इंशाल्लाह ताला हज़ारों कारकुन 27 तारीख को यहाँ से इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचेंगे। जैसे हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है कि 10 लाख, इंशाल्लाह ताला 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। और जो अदम एतमाद है ये अपोजिशन ने जो किया है, इंशाल्लाह ताला ये फेल होगी। इमरान खान अपना पीरियड पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला 23 का इलेक्शन भी 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। इन लीडरों को सबको उन्होंने आजमाया हुआ है। जो पिछले 25-30 साल से इन्होंने बारियां लेके इस मुल्क का जो किया है, वह लीडर इमरान खान है जो इस मुल्क को इंशाल्लाह। अब आपको बताएं, मियां वाली वजीर आजम के अमर बिलमारूफ जलसे के लिए गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। हुकूमत की तरफ से भरपूर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाने लगा। हुकूमत रियासती ताकत से जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक गाड़ियों की पकड़ धकड़ से जनरल बस स्टैंड गाड़ियों से गायब। मुसाफिरों को शदीद दिक्कत का सामना। जराये के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद करने लगे हैं। आपको अपडेट करें, मियां वाली वजीर आजम के अमर बिलमारूफ जलसे के लिए गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू। हुकूमत की तरफ से भरपूर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाने लगा। गवर्नर पंजाब का दौरा जनूबी पंजाब। सरदार फरहान अली दरेशक और सरदार ज़ीशान दरेशक की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। सरदार फरहान अली दरेशक ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब में जारी फलाही कामों से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में जारी फलाही कामों को सराहा। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब का दौरा जनूबी पंजाब। सरदार फरहान अली दरेशक और सरदार ज़ीशान दरेशक की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। सरदार फरहान अली दरेशक ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब में जारी फलाही कामों से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में जारी फलाही कामों को सराहा। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। ये पहुंचे कि इससे वफाक मजबूत होगा। क्यों? कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि छोटे सूबों में हमेशा ये एक एहसास महरूमी रहा है कि तनहा पंजाब उनके फैसलों पर हावी हो जाता है और पंजाब की इतनी अददी अक्सरियत है कि वो तनहा हमारे बगैर भी हुकूमतें बना सकता है और हुकूमतें गिरा सकता है। तो वहां से भी आवाजें आई कि अगर ये सूबा
और इस तरफ पेशरफ्त होती है तो उससे हम आहंग हैं। और मैं परमना कहना चाहूंगा, चाहे अब तो नहीं असेंबली में, पिछली असेंबली में अशरफ रईस साहब हुआ करते थे, एएनपी के दोस्त थे और लोग थे, तो वो इस सोच के हक में थे, इसके खिलाफ नहीं थे। चाहे एनपीएम के दोस्त हैं, वो भी इसके किसी ने मुखालफत नहीं की। इस बुनियाद पर पार्टी ने फैसला किया कि हम, अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाअल्लाह इस तरफ पेशरफ्त करेंगे। लेकिन हमने दोबारा बात नहीं की पीपल्स पार्टी की तरह, हमने इसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया और वो मंशूर की कापियां आपके खिदमत में पेश की जा सकती हैं, वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, ये हमने मंशूर में इसको दर्ज किया कि अगर तरीके इंसाफ को ये मैंडेट मिलता है तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है जब मंशूर हमारा अनाउंस हो रहा था तो ये एजाज मुझे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने दिया कि ये ऐलान आप करें। मैंने इस्लामाबाद में इसको मंशूर में शामिल करने का ऐलान, मुझे ये एजाज बख्शा गया और मैंने किया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने इस नुक्ते पर जनूबी पंजाब में एक कैंपेन चलाई। मुझे याद है, चाहे भावलपुर है, बिरावाली खान है, मुख्तलिफ हम अजला में गए और वहां जनूबी पंजाब का और तहरीक इंसाफ का जो मौकिफ है वो लेकर हम आवाम की कचहरी में गए। मैं शुक्रगुजार हूं जनूबी पंजाब के लोगों का कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया। आज जनूबी पंजाब की जो कौमी असेंबली की सीटें हैं उसकी वाज़ेह अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास है। पीपल्स पार्टी के पास गालिबन 4 सीटें हैं और वो भी उनमें से जो 2 सीटें रहीम यार खान की हैं वो तो अहमद गहूर साहब की अपनी जाती हैसियत की हैं और पीपल्स पार्टी का अमल काफी कम है उसमें। बाहर लो जनूबी पंजाब ने मैंडेट भी दे दिया। जब हमें मैंडेट मिल गया तो अब हमने इससे आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने के लिए आईनी तरमीम का काम है। आईनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। 2 तिहाई अक्सरियत हमारे पास मौजूद न थी। अब क्या किया जाए? फिर हमने बैठकर इस पर सोच विचार किया कि अब हमने आगे कैसे बढ़ना है और इस नतीजे में पहुंचे कि जो हमारे बस में है वो हम कर गुजरे और नेक नियति से आगे बढ़े और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला माहौल बनाएगा। फिर हमने क्या किया? हमने इंतजामी इक़दाम का आगाज किया। आप मुल्तान का मीडिया गवाह है। मुल्तान के रवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें मैं मौजूद था। मैंने बताया भी, मीडिया के लोग भी मौजूद थे, बहुत से एडिटर्स भी मौजूद थे कि किस तरह हम पेशरफ्त करना चाहते हैं और किस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें। अब आपको बताएं, मुल्तान साइबर क्राइम विंग का छापा, मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम राना जहीर खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। मुलजिम के मोबाइल से नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बरामद कर ली गई। रमजान मुबारक से कबल महंगाई में इजाफा, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.10% का इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.67% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते ब्रॉयलर मुर्गी की फी किलो कीमत में 23 रुपए 59 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉयलर मुर्गी की फी किलो कीमत 302 रुपए 8 पैसे तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा मुसलसल जारी है। रवां हफ्ते डालडा घी का 2.5 किलो का टिन 52 रुपए 2 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान केले फी दर्जन 4 रुपए 43 पैसे महंगे हुए। रवां हफ्ते आलू 57 पैसे, दही 1 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगा हुआ। अब आपको बताएं, सोने की बढ़ती कीमत से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं इससे वाबस्ता कारोबारी हजरात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कीमत में इजाफे से इनका कारोबार तबाह हो रहा है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख, जो इस वक्त मार्केट में ताजरों के साथ मौजूद हैं। जी कासिम, आगाह कीजिए।
یہ بالکل सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं इससे वाबस्ता जो कारोबारी हजरात हैं, ताजर बरादरी है, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से इनका कारोबार मुतासर हुआ, तो हम बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर ताजर से बात करते हैं। आप बताइएगा अरे भाई, ये जो सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इससे आपके कारोबार पर क्या असर हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने की कीमतों में बढ़ने से आज का जो रेट है वो 1,30,000 रुपये पर तोला है। 1,30,000 रुपया। आज देखें कि आम आदमी को आज खाने पीने की अशिया मुयसर नहीं है। घी का रेट आप देखें आसमान से लगा हुआ है, चीनी, दाल, आटा ये नहीं लोग ले पा रहे, तो सोना कौन लेगा? आज इस हद तक महंगाई है, हुकूमत को चाहिए कि खुदारा वो होश के नाखून ले और गरीब आदमी के लिए जो है वो आसानी मुयसर करे। आज सुनहरा कम्युनिटी इतनी परेशान है, कई लोग अपने सुनहरे भाई अपने ताजर बरादरी ने अपना सोने काम छोड़ के और मुख्तलिफ कारोबार के देख रहे हैं। कईयों ने रेडी लगाई है, कईयों ने कोई दूसरा काम कर रहा है, कि जिसकी वजह से जो है सोने का काम बिल्कुल इस टाइम ठप है, बंद है। जी बिल्कुल, सोने का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। जिस तरह जो है वो सोने की कीमत बढ़ी है, उसी तरह इनका कारोबार मुतासर हुआ है। इनका कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से जहां आम शहरियों को मुश्किलात का सामना, वहीं इनके जो शोबे से वाबस्ता हजरात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना। इन्होंने ये भी बताया कि आज जो 1,30,000 रुपये फी तोला जो है सोने की कीमत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सोने की इतनी ज़्यादा कीमत होगी तो आम जो है खाने पीने की अशिया ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। जनूबी पंजाब में स्कूल इंटर्न टीचर्स के लिए अच्छी खबर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल टीचर्स इंटर्न को तनख्वाहें देने का हुक्म। स्कूल टीचर इंटर्न्स को 8 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की गई थीं। आर्जी असातिज़ा को पहले से मंजूर शुदा बजट से तनख्वाहें अदा की जाएं। स्कूल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को 30, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को 25,000 दिए जाएंगे, जबकि प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तनख्वाहों के लिए नॉन सैलरी बजट से अदायगियां नहीं की जाएंगी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत सालाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 10 मई और नहम के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे। इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज 18 जून और पार्ट 1 के इम्तिहानात 4 जुलाई से शुरू होंगे। इंटर पार्ट 1 और 2 के सालाना इम्तिहान 2022 के दाखिले सिंगल फीस के साथ 31 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। मैट्रिक सालाना इम्तिहान के दाखिले 22 मार्च से बंद हो चुके हैं। इम्तिहानात के लिए खत्मी डेट शीट पंजाब भर के तालीमी बोर्ड खुद से जारी करेंगे। अब आपको बताएं, मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी ज़बूहाली का शिकार। दमदमा पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात से शहरी नाखुश। किला कोना कासिम बाग पर दमदमा मुल्तान का सबसे बुलंद और कदीम मुकाम की हैसियत रखता है। मुल्तान की सैर को आने वाले दमदमा देखने जरूर आते हैं। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा की इमारत का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई बार इस इमारत की तज़ीन और आइश की गई, मगर हिफाजत न होने की वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। दमदमा आर्ट गैलरी में दीवारों पर जगह जगह पान फेंकने के निशानात इमारत की खूबसूरती को गहना रहे हैं। यहाँ सफाई के इंतजाम सही है, पर बहुत हद तक सही नहीं है। यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं वो ये जो दीवारों पे थूक वगैरह लोगों ने फेंकी हुई है, इसको देख कर वो बहुत बुरा तासुर हासिल करके जाते हैं। वैसे ये है तो एक अच्छी जगह, हमारी तफरी के लिए भी सही है, लेकिन ये जो बाहर से लोग आते हैं इनको बहुत बुरा तासुर होता है यहाँ पे। आर्ट गैलरी में भी सफाई सुथराई के इंतजामात नाकिस हैं। फर्श और दीवारों पर जगह जगह लगे बदनुमा निशानात यहाँ आने वालों पर बुरा तासुर डालते हैं। यहाँ हजारों लोग रोज के आते हैं, उनको रोक थक गए। अब देखेंगे बाहर जो है इंटरव्यू वो बाल्टियाँ रखी हुई हैं, सफाई वगैरह रोजाना डेली कराते हैं, फिर भी लोग नहीं बाज आते। क्या करें, क्या कह के थक जाते हैं, मगर लोग मानते ही नहीं है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि दमदमे की इमारत पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि दमदमा पर सफाई सुथराई के इंतजामात को मुनासिब बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान बाबा थिएटर में मज़ाह पर मबनी ड्रामा कॉमेडी दंगल जारी। ड्रामे में शहर लाहौर की मारूफ गुलकारा गुलाब ने पहली बार थिएटर में अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा कॉमेडी दंगल जो है वो जारी है, जिसमें शहर लाहौर की मारूफ सिंगर
गुलाब जो हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं। बताइएगा क्या कहेंगी, कॉमेडी दंगल में सिंगर होने के नाते किस तरह अपने आप को मनवा रही हैं, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह। बाबर थिएटर में मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया है, बल्कि लाइफ में ही मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी आर्टिस्ट थे मेरे साथ, ईमान शाह, अक्सा मलिक और जितने प्रोड्यूसर थे, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छा ही रहेगा। लास्ट में किस तरह का रिस्पॉन्स मुल्तान से जो है वो लेकर जाएंगी, और क्या कहेंगी कि आगे भी आप इस तरीके से थिएटर को जारी रखेंगी, और कितना डिफरेंस होता है कंसर्ट के बीच में परफॉर्म करना और थिएटर की पब्लिक के बीच में परफॉर्म करना? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कॉन्सर्ट में और तरह की परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये नहीं कि मुझे कुछ डिफरेंट ही लगा है, लेकिन बहुत अच्छी ऑडियंस थी। मुल्तान के लोग बहुत दिल वाले हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि मुल्तान मेरा सेकंड हाउस है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मारूफ सिंगर गुलाब मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तानियों से जो मिलने वाली मोहब्बत है वो नाकाबिल फरामोश है, और थिएटर पे कदम रखने के बाद वसीम शहजाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।